Hello everyone. Now I am going to explain class 6 science chapter 16 garbage in garbage out. Students, this is the part 2 of this chapter. इस पार्ट में मैं आपको एक स्टोरी बताने वाली हूँ। ये नानू की एक स्टोरी है जो अपने आंटी के घर पर जाता है और अपने कजिन से इंस्पायर होता है क्योंकि उसका कजिन पेपर वेस्ट से डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बनाता है जिसको देखकर नानू इंस्पायर होता है। ओके, सो ओपन पेज नंबर 160 एंड रीड दिस स्टोरी विथ मी. Let us read a story about a village where there is less garbage and more wisdom. ये एक ऐसे विलेज की स्टोरी है जहां पर लेस गार्बेज मीन्स गार्बेज बहुत कम है एंड विस्डम मीन्स समझदारी बहुत ज्यादा है. नानू स्टडीज इन क्लास 6. नानू क्लास 6 में पढ़ता है. ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ मेकिंग पेपर प्लेन्स और वो अधिकतर पेपर टीयर करके फाड़ के प्लेन बनाता रहता है. His mother is very annoyed. उसकी मदर बहुत गुस्सा होती है when he tears off sheet from new notebook. जब वो अपनी न्यू नोटबुक से पेपर फाड़ कर प्लेन बनाता है तो उसकी मदर उस पर काफी गुस्सा होती है. बट नानू डज नॉट केयर. लेकिन नानू कोई केयर नहीं करता है. Once नानू went to his aunt's village. नानू एक बार अपने विलेज जाता है, आंटी के विलेज जाता है along with his mother. अपनी मम्मी के साथ. He was amazed at the variety of things his cousin Syam had made. वहां पर जाकर वो देखता है कि उसका जो कजिन है श्याम वो डिफरेंट वेराइटी ऑफ थिंग्स बनाता है. फाइल्स फ्रॉम ओल्ड चार्ट्स से फाइल बनाता है. ग्रीटिंग कार्ड्स डेकोरेटेड विथ फ्लावर्स मेड फ्रॉम पेंसिल शेविंग से फ्लावर्स बनाता है और फ्लावर से ग्रीटिंग कार्ड को डेकोरेट करता है. मैट्स फ्रॉम ओल्ड क्लॉथ से मैट बनाता है. बास्केट फ्रॉम यूज्ड पॉलीथीन बैग से बास्केट बनाता है. वर सम ऑफ आइटम्स नानू लाइक्ड और उसको ये सारे आइटम्स नानू को बहुत पसंद आए. श्याम हैड इवन मेड अ डायरी फ्रॉम इनविटेशन कार्ड्स. यहाँ तक कि श्याम ने इनविटेशन कार्ड से डायरी भी बनाई है. वन मॉर्निंग नानू वेंट लुकिंग फॉर हिज ग्रैंडमदर. एक सुबह नानू अपनी नानी को देखने गया. ही सॉ दैट शी वाज अप्लाइंग अ थिक पेस्ट ऑन अ बास्केट. और वो जाकर देखता है कि उसकी नानी एक बास्केट पर एक थिक मोटा सा पेस्ट लगा रही है. नानू ने पूछा, नानी व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हैं? एंड व्हाट इज दिस पेस्ट? और ये पेस्ट क्या है? दिस इज पेपियर मैच. तो उसकी नानी ने उसको बताया कि ये पेपियर मैच है एंड पेस्ट मेक टू क्ले एंड पेपर. और ये पेस्ट किससे बनाया हुआ है? पेपर एंड क्ले से. क्ले एक तरह की सॉइल है. ओके, सॉइल का एक टाइप है क्ले. तो सॉइल और पेपर को मिलाकर ये पेस्ट बनाया है उनकी नानी ने. विच आई हैव ऑल्सो मिक्सड, जिसमें उन्होंने राइस हस्क को भी मिक्स किया है. बट वाई आर यू पुटिंग इट ऑन द बास्केट? आस्क्ड नानू. नानू ने कहा, लेकिन आप इसको बास्केट पर क्यों लगा रहे हो? तो टू मेक इट स्ट्रॉन्गर, इसको स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए. सेड नानी एंड एडेड वुड यू लाइक टू लर्न? तो फिर नानी ने पूछा और वो उसको ऐड करने लगी, लगाने लगी. फिर नानी ने पूछा, क्या तुम मुझसे सीखना चाहोगी ये पेस्ट बनाना और ये पेस्ट करना? तो नानू वाज नॉट वेरी क्लीन एंड रन आउटसाइड टू प्ले. और फिर नानू इंटरेस्टेड नहीं हुआ और वो दौड़कर खेलने के लिए चला गया. ही वॉज ओनली इंटरेस्टेड टू टीयरिंग अ पेपर्स टू मेक प्लेन. और उसका केवल इंटरेस्ट किसमें था कि पेपर को फाड़ के प्लेन बनाए. In fact, he also started tearing up papers from Sam's file. यहाँ तक कि श्याम के घर जाकर भी उसने श्याम की फाइल से पेपर टीयर अप करना स्टार्ट कर दिया. श्याम कलेक्टेड ऑल द पीसेस ऑफ पेपर नानू had used. अब श्याम ने क्या किया? बहुत सारे पेपर्स को कलेक्ट किया जो नानू ने उसकी फाइल से फाड़े हुए थे. वंडरिंग व्हाट टू डू अबाउट हिम. अब उसने सोचा कि अब इनका क्या किया जाए. ये जो वेस्ट पेपर है फाड़े हुए, इनका क्या किया जाए. ही जस्ट डिड नॉट लिसन टू एनीवन. क्योंकि ये नानू तो किसी की मानता नहीं है, पेपर तो फाड़ता ही रहता है.
इट वॉज नानूज बर्थडे इन अ फ्यू डेज। अब कुछ दिन बाद नानू का बर्थडे आया। श्याम प्लान टू इनवाइट नानूज फ्रेंड। अब श्याम ने नानू के फ्रेंड को इनवाइट करने का प्लान बनाया। नानू टूक आउट मनी फ्रॉम हिज मड पॉट। मड पॉट मतलब जो गुल्लक होती है ना, मिट्टी से बनी हुई, उससे नानू ने मनी पैसा निकाला एंड वेंट टू द मार्केट, और मार्केट गया। ही वॉट सम पेपर हैट्स फॉर हिज फ्रेंड। और उसने अपने फ्रेंड के लिए पेपर हैट खरीदी, जो बर्थडे वाली हैट आती है ना। ही आस्क्ड द शॉपकीपर टू द पॉलिथीन बैग टू कीप द हैट्स। अब उसने शॉपकीपर से पॉलिथीन बैग मांगा हैट को रखने के लिए। Who gave him a paper bag instead of polythene। और फिर शॉपकीपर ने उसको एक पेपर बैग दे दिया पॉलिथीन बैग की जगह पे। नानू ऑल्सो बॉट मैनी अदर आइटम लाइक बिस्किट एंड टॉफी। अब नानू ने और भी बहुत सारे आइटम खरीदे, जैसे बिस्किट, टॉफी। ही फाउंड इट डिफिकल्ट टू कैरी ऑल द थिंग्स। अब नानू को ये सारी थिंग्स लाने में, कैरी करने में बहुत डिफिकल्टीज आ रही थी। नो शॉपकीपर बस रेडी टू गिव अ पॉलिथीन बैग, क्योंकि कोई भी शॉपकीपर उसको पॉलिथीन बैग देने के लिए रेडी नहीं था। श्याम हैड टोल्ड हिम टू कैरी। अब उसको याद आया कि श्याम ने मुझसे कहा था कि एक क्लॉथ बैग अपने साथ लेकर जाना, लेकिन उसने उसको अनसुना कर दिया। ही मैनेज टू रीच होम। जैसे तैसे उसने मैनेज किया घर आने के लिए विथ ऑल हिज परचेजेस। जो भी उसने परचेज किया था उसके साथ। Nanu's friend enjoyed the feast on his birthday and played many games। नानू ने अपना बर्थडे एंजॉय किया और बहुत सारे गेम्स भी खेले। नाउ नेक्स्ट पेज 161। लुक एट दिस पिक्चर। ये नानू डिफरेंट पेपर बैग लिए हुए हैं, डिफरेंट आइटम्स पेपर बैग में कैरी करके ला रहे हैं अपने घर। ओके। ऑल हिज फ्रेंड्स वर द शाइनी पेपर हैट्स नानू हैड ब्रॉट। अब जो नानू ने पेपर हैट खरीदा था वो सारे फ्रेंड्स को दिया। श्याम हैड मेड ब्यूटीफुल पेपर मैच मास्क फॉर नानूज फ्रेंड। अब श्याम ने जो पेपर से पेपर मैच का पेस्ट लगाकर मास्क बनाया था नानू के फ्रेंड को देने के लिए। एंड ही हैड अ स्पेशल गिफ्ट फॉर नानू एज वेल। ये नानू के लिए स्पेशल गिफ्ट था। A photo frame or a greeting card made from the paste of all the pieces of paper Nanu had thrown away। जो नानू पेपर फाड़कर फेंकता था प्लेन बनाकर, उन्हीं पेपर को कलेक्ट करके श्याम ने डिफरेंट फेस मास्क बनाए फ्रेंड को गिफ्ट में देने के लिए। एंड फोटो फ्रेम एंड ग्रीटिंग्स। इट वॉज अ न्यू एक्सपीरियंस फॉर नानू। ये नानू के लिए नया एक्सपीरियंस था। ऑल हिज फ्रेंड्स वेंट होम देयर मास्क। अब सभी फ्रेंड्स अपने मास्क के साथ मास्क को लेकर घर चले गए। नानू वॉज टू एक्साइटेड टू फिनिश हिज मील। नानू बहुत एक्साइटेड था कि वो जल्दी से मील फिनिश करके, खाना फिनिश करके, एंड टू पैक हिज गिफ्ट, और अपने गिफ्ट देखे। नानू रिटर्न होम आफ्टर हिज हॉलीडेज वर ओवर। जब नानू की हॉलीडेज ओवर हुई तो वो अपने घर आया। हाउ डिफरेंट हिज टाउन वाज फ्रॉम श्यामास विलेज। अब उसने देखा कि उसका विलेज किस तरह से डिफरेंट है श्याम के विलेज से। देयर वर नो रैग पिकर्स इन द विलेज एज द वाज नीट एंड क्लीन। उसने देखा कि उसके विलेज में, श्याम के विलेज में कोई रैग पिकर्स नहीं है। रैग पिकर्स मीन्स जानते हो? रैग पिकर्स मीन्स होता है कचड़े बीनने वाले, जो हमारे घर के सामने रोड पर कचरा बीनते रहते हैं। और उसका विलेज एकदम नीट एंड क्लीन था। बट नाउ ही स्टॉप्ड मेकिंग फेसेस व्हेन ही सॉ द रैग पिकिंग चिल्ड्रन नियर हिज हाउस। अब उसने अपने घर के सामने रैग पिकिंग चिल्ड्रन को देखा। यू माइट हैव सीन सम चिल्ड्रन। आपने भी बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा होगा जो घर के बाहर कचरा बीनते रहते हैं। सॉर्टिंग द गार्बेज नियर योर हाउस और द अदर प्लेस। वो अब घर के पास से या अदर प्लेस से डिफरेंट गार्बेज को सॉर्ट करते रहते, छांटते रहते हैं। ऑब्जर्व द चिल्ड्रन एट द वर्क एंड फाइंड आउट हाउ दे सेपरेट यूजफुल मटेरियल फ्रॉम द गार्बेज। और फिर उन बच्चों को ऑब्जर्व कीजिए, मीन्स देखिए ध्यान से कि वो किस तरह का गार्बेज फाइंड आउट करते हैं।
दे आर एक्चुअली हेल्पिंग अस, वो एक्चुअली में हमारी हेल्प ही करते हैं गार्बेज फाइंड आउट करके। टॉक टू वन सच चाइल्ड एंड फाइंड आउट, और उनमें से किसी एक बच्चे से बात कीजिए और उनसे ये नीचे कुछ क्वेश्चंस दिए हैं वो पूछिए। What do they do with the rubbish they collect? मीन्स जो रबिश कलेक्ट करते हैं, गार्बेज कलेक्ट करते हैं, उसका वो क्या करते हैं। Where do they take it? इसको कहाँ पर ले जाते हैं। And does he she go to school? और वो कब वो स्कूल जाते हैं। And what about his her friend? और उनके फ्रेंड के बारे में पूछिए। If they do not go to school, और अगर वो स्कूल नहीं जाते हैं, find out the possible reason, उसका पॉसिबल रीजन फाइंड आउट कीजिए कि वो स्कूल क्यों नहीं जाते हैं। Can you help this child to read and write? क्या आप उस चाइल्ड की हेल्प कर सकते हैं रीड करने में एंड राइट करने में, राइट कराने में। आपको हेल्प करना चाहिए, किसी एक चाइल्ड की हेल्प आपको करना है। ओके। हैव यू एवर हेल्प्ड एट होम टू सेल ओल्ड न्यूज़पेपर? क्या आपने कभी हेल्प की है जो न्यूज़पेपर सेल करते हैं। ग्लास एंड मेटल थिंग्स, प्लास्टिक बैग्स एंड योर ओल्ड नोटबुक टू अ गार्बेज डीलर। टॉक टू हिम टू फाइंड आउट व्हाट ही डज विद द गार्बेज। जो गार्बेज कलेक्ट करते हैं, जो गार्बेज लेते हैं, प्लास्टिक बैग्स, बॉटल्स, तो क्या आपने कभी उनसे बात की है कि वो ये क्या करते हैं इस गार्बेज को ले जाके। और एक गार्बेज डीलर होता है मीन्स जो ये सारा गार्बेज खरीदता है और उस गार्बेज के बदले उनको बच्चों को पैसा देता है, इसीलिए वो डिफरेंट गार्बेज को कलेक्ट करते रहते हैं, फाइंड आउट करते रहते हैं। Would you like to make paper from old or discarded paper like Shyam? Let us learn to do this. जिस तरह से श्याम ने डिफरेंट पेपर को कलेक्ट करके, डिस्कार्डेड पेपर थे, जो रिजेक्टेड पेपर थे, उनका यूज करके डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग्स बनाई थी। क्या आप भी बनाना चाहोगे? तो चलिए अब हम डिफरेंट पेपर से, पेपर का जो वेस्ट होता है, वेस्ट मटेरियल ऑफ पेपर, उससे पेपर बनाना सीखेंगे। मीन्स रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। सो द टॉपिक 16.4 रिसाइकलिंग ऑफ पेपर। पेपर को कैसे रिसाइकल करते हैं, मीन्स फिर से दोबारा पेपर बना सकते हैं। सो रीड विथ मी। यू विल रिक्वायर पीस ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इसके लिए आपको ओल्ड न्यूज़पेपर की आवश्यकता है, मैगजीन की, यूज्ड एनवेलप एंड नोटबुक्स और एनी अदर पेपर, कोई भी पेपर हो सकता है। डू नॉट यूज साइनी, लेकिन आपको साइनी और प्लास्टिक कोटेड पेपर का यूज नहीं करना है। यू विल ऑल्सो नीड अ फ्रेम फिल्ड विथ अ बायर मैश और अ नेट। इसके लिए आपको आवश्यकता है एक फ्रेम की और जो बायर मैश और नेट से फिटेड हो। यू कैन ऑल्सो यूज अ लार्ज साइज सीव। इसके लिए आप लार्ज साइज सीव, छन्नी का भी यूज कर सकते हैं फ्रेम बनाने के लिए। ओके। टीयर द पेपर इनटू स्मॉल पीसेस। अब क्या करना है, सबसे पहले रिसाइकलिंग ऑफ पेपर में पेपर को छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ लीजिए। पुट देम इन अ टब एंड बकेट, और उसको एक टब में या बकेट में रख दीजिए और फिर उसके ऊपर पावर वाटर एंड वाटर डाल दीजिए बहुत सारा, जिससे वो पूरा ऊपर तक गीला हो जाए। Let us the pieces of paper remain submerged in water, मीन्स वाटर में पूरा नीचे तक डूब जाए आपके पेपर। इन अ डे, एक दिन के लिए उसको रख देना है पेपर को भिगोकर। मेक अ थिक पेस्ट ऑफ पेपर बाय पाउंडिंग इट, और उसको पाउंडिंग करके मैश करके एक पेपर पेस्ट बना लेना है। नाउ स्प्रेड द वेट पेस्ट ऑन द बायर मैश फिट ऑफ द फ्रेम। अब आपने फ्रेम में जो बायर मैश फिट की थी उसके ऊपर वो पेस्ट स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। पैट इट जेंटली टू मेक द थिकनेस ऑफ द लेयर ऑफ द पेस्ट एज यूनिफॉर्म एज पॉसिबल। मीन्स जितना आप उस पर उसकी लेयर, जितनी लेयर आप उस पर कर सकते हैं उतना आप कर दीजिए। वेट टिल वाटर ड्रेन्स ऑफ, और फिर वाटर को ड्रेन करने के लिए छोड़ दीजिए, मीन्स जो वाटर है, एक्स्ट्रा वाटर है, वो निकल जाए। इट रिक्वायर्ड स्प्रेड एंड ओल्ड क्लॉथ। इसके लिए आवश्यकता है कि एक ओल्ड क्लॉथ
और अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द पेस्ट ऑफ, इस पेस्ट के ऊपर आप रख दीजिए या तो पेपर या फिर क्लॉथ, जिससे वो एक्स्ट्रा वाटर है वो सोक हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट पेज। नाउ केयरफुली रिमूव द लेयर ऑफ पेस्ट फ्रॉम द फ्रेम। अब आपको क्या करना है, केयरफुली उस लेयर को, पेस्ट की लेयर को आपको रिमूव करना है, मीन्स हटाना है। स्प्रेड इट ऑन अ शीट ऑफ न्यूज़पेपर इन द सन, और फिर उसको सन की रोशनी में सूखने के लिए रख देना है। कीप द कॉर्नर ऑफ द न्यूज़पेपर शीट्स प्रेस्ड बाय पुटिंग सम वेट सो दैट दीज डू नॉट कर्ल अप। अब उसका उसमें मतलब आप जैसे आपने कोई शेप दिया उसको, तो उसमें आप न्यूज़पेपर लगा दीजिए फोल्ड करके, प्रेस करके, जिससे उसका शेप डिस्टर्ब ना हो। यू कैन ऐड फूड कलर। इस पेस्ट में आप फूड कलर का यूज भी कर सकते हैं। पीसेस ऑफ ड्राई लीव्स एंड फ्लावर पेटल्स एंड पीसेस ऑफ कलर्ड पेपर इन द पेस्ट, ओके, बिफोर स्प्रेडिंग इट। इसको स्प्रेड करने के पहले आप इसमें कलर्स का यूज कर सकते हैं, तो आपका जो आप बना रहे हैं वो कलरफुल बनेगा। इट वुड हेल्प यू टू गेट अ रिसाइकल पेपर विथ ब्यूटीफुल पैटर्न ऑन इट। और इस तरह से आप ब्यूटीफुल पेपर को रिसाइकिल करके एक ब्यूटीफुल पैटर्न बना सकते हैं। कैन बी रिसाइकिल एवरीथिंग। क्या आपने कभी रिसाइकिल किया है? जस्ट एज वी रिसाइकिल पेपर, जिस तरह से आपने पेपर को रिसाइकिल किया है, क्या आप और भी थिंग्स को, सभी थिंग्स को रिसाइकिल कर सकते हैं? नाउ नेक्स्ट टॉपिक 16.5। दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। प्लास्टिक्स बून और अ कर्स। प्लास्टिक हमारी बून है या कर्स है? बून मीन्स वरदान एंड कर्स मीन्स श्राप। सम काइंड ऑफ प्लास्टिक कैन बी रिसाइकिल्ड बट नॉट ऑल ऑफ देम। हम कुछ प्लास्टिक को तो रिसाइकिल कर सकते हैं, लेकिन सभी प्लास्टिक को नहीं कर सकते। डिड यू नोटिस दैट पॉलीथीन बैग्स एंड सम प्लास्टिक्स डिड नॉट रोट इन एक्टिविटी 1? इसके पहले इसी चैप्टर में आपने एक्टिविटी 1 में देखा था कि आपकी जो प्लास्टिक है वो रोट नहीं होती है, जल्दी से गलती नहीं है। यू माइट नाउ इजीली अंडरस्टैंड व्हाई पॉलीथीन बैग्स क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम इन गार्बेज डिस्पोजल। और आप एक्टिविटी 1 में आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि पॉलीथीन बैग्स किस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं गार्बेज डिस्पोजल में। इट मे बी अ लिटिल डिफिकल्ट टू इमेजिन अवर लाइफ विदाउट प्लास्टिक्स। अब हम अपनी लाइफ को इमेजिन करते हैं बिना प्लास्टिक के। शैल वी लिस्ट अ फ्यू थिंग्स बी यूज दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक। अब हम एक लिस्ट बनाते हैं, जो थिंग्स हम प्लास्टिक की यूज करते हैं अपने घर में, उनकी एक लिस्ट बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज, शूज, बैग्स, पेन्स, कॉम्स, टूथब्रशेस, बकेट्स, बॉटल्स एंड वाटर पाइप्स। द लिस्ट इज वेरी लॉन्ग। आप अगर अपने घर की थिंग्स को ही एक लिस्ट बनाएंगे तो आपकी लिस्ट बहुत लंबी हो जाएगी। कैन यू नेम अ फ्यू पार्ट्स ऑफ अ बस, कार, रेडियो, टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर एंड अ स्कूटर दैट आर मेड ऑफ प्लास्टिक्स। ये सभी चीजों के पार्ट्स भी, बस, कार, रेडियो, टेलीविजन के पार्ट्स भी प्लास्टिक से बने होते हैं। द यूज ऑफ प्लास्टिक्स इन itself might not create so much of a problem। ये जो प्लास्टिक है और प्लास्टिक के पार्ट्स जो बने होते हैं, तो ये प्लास्टिक इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करती है। प्रॉब्लम कब अराइज होती है? प्रॉब्लम्स अराइज व्हेन वी यूज प्लास्टिक्स एक्सटेंसिवली एंड आर इग्नोर अबाउट द वे ऑफ डिस्पोजल देयर वेस्ट। प्रॉब्लम तब होती है जब हम उसका यूज बहुत अधिकता में करने लगते हैं, एक्सेसिवली यूज करने लगते हैं, और उसको डिस्पोजल भी सही तरीके से नहीं करते हैं, तभी हमें प्रॉब्लम खड़ी होती है। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग ऑल अराउंड अस। और ये सब आप अपने चारों ओर देख रहे हैं। वी माइट इवन बी एक्टिंग इरिस्पॉन्सिबिलिटी। और हम भी मतलब अपने आप को इरिस्पॉन्सिबल एक्टिंग करने लगते हैं। नोइंग वेल अबाउट इट्स हार्मफुल इफेक्ट, जबकि हम उसके हार्मफुल इफेक्ट जानते हैं फिर भी हम ऐसा करते हैं।
आप भी जरा सोचिए कि आप क्या क्या करते हो, किस तरह से प्लास्टिक डिस्पोजल करने में आप हेल्प करते हो। वी ऑफन यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर कुक्ड फूड आइटम। हम प्लास्टिक बैग का अक्सर यूज करते हैं कुक्ड फूड आइटम में, स्टोर करने में, उनको रखने में। समटाइम्स दीज बैग्स में नॉट बी सुटेबल फॉर कीपिंग ईटेबल्स। और ये बैग जिसमें हम रखते हैं वो रखने के योग्य नहीं होती है प्लास्टिक। कंज्यूमिंग फूड पैक्ड इन सच प्लास्टिक बैग कुड बी हार्मफुल फॉर अवर हेल्थ। ये हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल हो सकता है। मैनी अ टाइम शॉपकीपर यूज प्लास्टिक बैग्स दैट हैव बीन यूज्ड अर्लियर फॉर सम अदर पर्पस। कभी कभी शॉपकीपर उस प्लास्टिक बैग का यूज करते हैं जो वो पहले किसी और चीज में कर चुके हैं उन प्लास्टिक बैग का यूज। समटाइम्स बैग्स कलेक्टेड बाय द रैग पिकर्स। कभी कभी वो प्लास्टिक जो रैग पिकर्स यूज करते हैं, बीनते हैं, कलेक्ट करते हैं, आर ऑल्सो यूज आफ्टर वॉशिंग देम। उसको वॉश करके भी यूज कर लेते हैं। यूज ऑफ सब रिसाइकल प्लास्टिक बैग टू कीप फूड आइटम कुड बी हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ। और इनमें फूड को कलेक्ट करना बहुत ही हार्मफुल हो सकता है। फॉर स्टोरिंग ईटेबल को स्टोर करके वी मस्ट इंसिस्ट ऑफ यूज ऑफ प्लास्टिक बैग दैट आर अप्रूव्ड फॉर सच अ यूज। हम उनके यूज को भूल जाते हैं कि हमें प्लास्टिक बैग किस तरह से यूज करना है। ऑल काइंड्स ऑफ प्लास्टिक्स गिव आउट हार्मफुल गैसेस। अधिकतर जो प्लास्टिक होती है वो हार्मफुल गैसेस प्रोवाइड कराती है अपॉन हीटिंग और बर्निंग। जब उनको हीट करते हैं या जलाते हैं तो वो हार्मफुल गैसेस देती है। दीज गैसेस में कॉज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम। और इन गैसेस से बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो सकती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, यहाँ तक कि कैंसर भी इन ह्यूमन में। द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो लेट डाउन गाइडलाइंस फॉर रिसाइकलिंग ऑफ प्लास्टिक। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ने भी रूल बनाए हैं प्लास्टिक के रिसाइकलिंग के। चलिए अब यहाँ पर पहेली फिर से कुछ सजेस्ट कर रही है हमें। पहेली वुड लाइक टू सजेस्ट दैट कंटेनर्स यूज फॉर स्टोरिंग पॉइजनस सब्सटेंस शुड बी रिसाइकल्ड सेपरेटली। पहेली ने कहा है कि हम उन पॉलीथीन्स को, मीन्स पॉलीथीन या कंटेनर्स को अलग से रिसाइकिल करें जिसमें पॉइजनस सब्सटेंस रखा रहता है। एंड दैट सच रिसाइकिल प्लास्टिक आर नॉट यूज टू मेक प्लास्टिक बैग। और इन प्लास्टिक्स का यूज, रिसाइकिल प्लास्टिक का यूज प्लास्टिक बैग बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। You must have noticed that people often fill garbage in plastic bag and then throw it away. आपने अक्सर देखा होगा कि people पहले प्लास्टिक बैग में गार्बेज फिल करते हैं, रखते हैं और फिर उसको फेंकते हैं। When stray animals look for food in these bags, और फिर जो एनिमल्स घूमते रहते हैं यहाँ वहाँ, वो इन पॉलीथीन बैग को देखते हैं और उनमें फूड लगा रहता है इसलिए वो खा लेते हैं। दे एंड अप स्वैलिंग दीज, और उसके साथ ही स्वैलो कर लेते हैं वो, स्वैलो मीन्स निगल लेते हैं। समटाइम्स दे डाई ड्यू टू दिस, और कभी कभी वो इससे मर भी जाते हैं। द प्लास्टिक बैग्स थ्रोन अवे केयरलेसली ऑन रोड एंड अदर प्लेसेस गेट इनटू ड्रेन्स एंड द सीवर सिस्टम। अब इस तरह से जो प्लास्टिक बैग्स हम लोग कहीं भी फेंक देते हैं वो ड्रेन्स में, नाले में चले जाते हैं और हमारे सीवर सिस्टम में भी चले जाते हैं और उनको चोक कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट पेज 163। एज रिजल्ट ड्रेन्स गेट चोक्ड, और रिजल्ट क्या मिलता है हमें, हमारे जो ड्रेन्स, नाले होते हैं वो बंद हो जाते हैं। एंड द वाटर स्पिल ऑन द रोड, और वाटर इस रोड पर ही आ जाता है, नाले का पानी। ड्यूरिंग हैवी रेन्स, और जब भारी बारिश होती है, इट मे इवन क्रिएट अ फ्लड लाइक सिचुएशन, और जब बारिश होती है तो फ्लड मतलब बाढ़ जैसी सिचुएशन बन जाती है। देयर इज अ लॉट ऑफ हार्म, और जो हमें बहुत हार्म करता है, दैट टू मच यूज ऑफ प्लास्टिक कैन डू, प्लास्टिक का अधिक यूज। व्हाट कैन वी डू टू मिनिमाइज, अब हमें ऐसा क्या करना चाहिए कि हम प्लास्टिक का मिनिमाइज यूज करें, जो हम प्लास्टिक का ओवर यूज करते हैं उसको मिनिमाइज कर दें, मीन्स कम यूज करना कर दें। एंड डील विथ गार्बेज, और गार्बेज के साथ भी डील करें।
सो इसके कुछ पॉइंट्स हैं जिसको देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट, वी मेक अ मिनिमम यूज ऑफ प्लास्टिक बैग। हमें प्लास्टिक बैग का बहुत कम यूज करना चाहिए। एंड वी रीयूज द बैग्स, और बैग को रीयूज भी कर लेना चाहिए। बी इंसिस्ट शॉपकीपर, हमें शॉपकीपर से कहना चाहिए कि हमें प्लास्टिक बैग नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, पेपर बैग दीजिए। बी डू नॉट यूज प्लास्टिक बैग टू स्टोर ईटेबल्स, हमें खाने योग्य वस्तुओं को रखने के लिए प्लास्टिक का यूज नहीं करना चाहिए। बी डू नॉट थ्रो प्लास्टिक बैग हियर एंड देयर, प्लास्टिक बैग को यहाँ वहां कहीं नहीं फेंकना है यूज करने के बाद। बी नेवर बर्न प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम, प्लास्टिक बैग एंड अदर प्लास्टिक आइटम को कभी भी जलाना नहीं है। वी डू नॉट पुट गार्बेज इन प्लास्टिक बैग्स एंड थ्रो इट अवे, और पहले गार्बेज को प्लास्टिक बैग में रखना है, नहीं रखना है। ओके, जैसा कि लोग बात करते हैं ना कि गार्बेज को पहले प्लास्टिक बैग में रखेंगे और फिर थ्रो इट अवे, फिर उसको बाहर फेंक देंगे, ऐसा नहीं करना है। डस्टबिन में गार्बेज रखिए और फिर डस्टबिन से डायरेक्ट जो कचरा गाड़ी आती है उसमें डालिए। ओके, बी यूज वर्मी कंपोस्टिंग एट होम, अपने घर पर वर्मी कंपोस्टिंग का यूज कीजिए। एंड डील विथ अवर किचन वेस्ट केयरफुली, और अपने किचन वेस्ट को केयरफुली डील करिए। मीन्स किचन वेस्ट का यूज कंपोस्ट बनाने में करिए। बी रिसाइकिल पेपर, पेपर को रिसाइकिल करिए जैसा कि प्रोसेस बताया गया है। इसमें हमने आपको कंपोस्ट बनाने की प्रोसेस बताई, वर्मी कंपोस्टिंग की भी प्रोसेस एंड पेपर रिसाइकलिंग की भी। तो आप ये तीनों प्रोसेस को घर पर कर सकते हो। बी यूज बोथ साइड ऑफ पेपर, पेपर को हमेशा दोनों साइड यूज करना है राइटिंग के लिए। बी यूज स्लेट फॉर रफ वर्क, रफ वर्क के लिए स्लेट का यूज करना है। एंड ब्लैंक शीट ऑफ पेपर, जब नोटबुक में ब्लैंक शीट बचती है तो उसको रफ वर्क के लिए यूज कर लेना है। We make our family, friends and other to follow proper practice for disposing different kind of waste. तो अभी हमने आपको जो different kind of waste के disposing के different ways बताए हैं वो अपने फैमिली से, फ्रेंड्स से शेयर करना है, उनको बताना है। ओके, चलिए अब है the most important point to know and think about is, most important point क्या है, मोर गार्बेज वी जनरेट, हम जितना अधिक जनरेट करेंगे गार्बेज, मोर डिफिकल्टीज इट विल बी गेट रिड ऑफ इट, तो उतनी ही अधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए हमें क्या करना है, गार्बेज को कम जनरेट करना है। ओके, और उसको सही तरीके से डिस्पोज भी करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स, आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा ये चैप्टर गार्बेज वाला, और अगर नहीं आया है तो आप इसको फिर से रीड कर सकते हैं। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, थैंक यू।